नमस्कार आदाब, मेरा उग्रम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। हरिद्वार जिले की भगवानपुर विधानसभा को अगर कोई पंजाब से कंपेयर करे तो वो गलत नहीं होगा। एक वक्त पंजाब को उड़ता हुआ पंजाब का नाम दिया गया क्योंकि वहां की युवा पीढ़ी स्मैक और चिट्टा नामक नशे की गिरफ्त में पूरी तरीके से आ गई थी। आज पंजाब की तर्ज पर भगवानपुर की युवा पीढ़ी चल रही है, जिसके जिम्मेदार यहाँ के वो लोग हैं जो चुनाव के वक्त गाँव के सरपरस्त हो जाते हैं और घर घर जाकर वोट डालने का दबाव देते हैं। अब वे भूल गए कि हर सप्ताह उनका एक एक वोट कम होता जा रहा है। अब सवाल इस बात का है कि जिस तरह यहाँ के सरपरस्त चुनाव में अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, उस तरह युवाओं को नशे से दूर करने की जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई जाती, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि यहाँ की राजनीति ही असल में बढ़ते नशे की जिम्मेदार है, जिसके सिर्फ वोट की गिनती मिलेगी, मरने वालों की नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी वोट नहीं दे पाएंगे। नशे से मरने वाले युवाओं के जिम्मेदार सिर्फ वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। यहाँ की राजनीति की सरपरस्त को ये तक मालूम नहीं होगा कि कितनी मौतें नशे के चलते हुई। बस चुनाव आने पर वोट कहाँ डालना है ये सिखाया जाता है। वोट कम हो रहे हैं शायद, इसके बारे में जनप्रतिनिधियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि मानक मजरा, सिरचंदी, दौड़बसी, सिसोना और भगवानपुर में पिछले एक सप्ताह में 4 मौतें हो चुकी है, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं। बस नशा करता था और मर गया, यहीं तक सीमित रहता है। ये कोई नहीं सोचता भगवानपुर विनाश की ओर जा रहा है। आज उसका नंबर है, कल अपने आप में नंबर आ सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है। हालांकि राज्य सरकार से लेकर पुलिस महकमे के आला अधिकारी तक अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, मगर यहाँ के जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पा रहे, जो एक सोचनीय विषय है। देखें एक खास रिपोर्ट। चल रहा है अभी पूर्व में यहाँ पीढ़ी भट्ट ऐसो रहे भगवानपुर में नशा बिल्कुल ख़त्म हो गया था। नशे में ऐसे होगा भी 4-5 मौत होगी नशे पर। अगर प्रशासन इस पर ध्यान देगा, एसएसपी साहब ने भी ये कह रखा, सरकार ने भी कह रखा नशा मुक्त हो जाना चाहिए 2025 तक। अब ऐसे तो नहीं होने का, क्योंकि प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, परिवार भी परेशान है। देखो जी, जब से हमारे गांव में ग्राम प्रधान जी सुशील कुमार जी बने हुए, मैं वैसे तो गरीब जनता के प्रधान मानने जा रहे हैं आज की तारीख में, पर मैं घर घर जाकर भी बहुत लोगों को समझा रहे, कह रहे जो गलत काम कर रहे उन्हें पुलिस वालों को सहयोग से उन्होंने पकड़वा भी रहे, उन्हें समझा भी रहे। पर पहले नशा अब से 1 साल पहले अगर हमारे गाँव में देखा जाए तो कंडीशन बहुत ख़राब थी, पर इस 8-7 महीने के अंदर प्रधान जी ने कंट्रोल कर दिया गाँव के अंदर पुलिस के साथ रखो। एक काफ़ी जब सो आज तक हमारे गांव में 80% लगभग नशा कम हो चुका। अच्छा, ये गाँव में सिसोना गढ़ माना जाता है। गढ़ बाहर के लोग आते हैं बेचने के लिए, पर जो लड़के उसमें पीने वाले होते हैं 8-10 का ग्रुप, उनमें तो 5-7 लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से प्रधान जी ने पुलिस के सहयोग से सबक सिखाया हमारे गाँव में। अच्छा, नहीं, उसके बाद अच्छी कार्रवाई कर रही हमारे यहाँ जो इंचार्ज साहब आए हुए दरोगा जी नवीन कुमार जी, और जब से हमारे यहाँ उन्होंने बहुत एक्शन मोड़े काफ़ी। देखो, हमारा ये विचार है कि गांव में नशा मुक्त होना चाहिए। गांव में कोई भी नशे की लत का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जबकि मेरा गांव सिसोना पड़ता है, ग्राम पंचायत सिसोना, उसमें लगभग 80% तो कम हो गया है, 20% रह रहा है। पर हम ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए जड़ से नशा गाँव मुक्त होना चाहिए। और रही बात, पुलिस प्रशासन इसमें सहयोग कर रहा है और हम भी उसके सहयोग करते हैं। जैसे कि हमें कोई सूचना मिलती है किस तरह हम पूरा सहयोग करते हैं पुलिस। अच्छा, बिल्कुल सही बात है आपके, सही बात है। घर घर जाकर वो लोग वोट मांगते हैं, पर वोट मांग के हारते हैं, जीतते हैं, अपने घर में बैठ जाते हैं। बाकी तो समाज में क्या हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है, कोई ध्यान नहीं देता। कोई ध्यान देता है। इनमें से एक हम हैं, हम घर घर जाकर उनके माँ बाप को समझाते हैं, सब समझाते हैं भाई आपका बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो उसको सही करो, उसका इलाज कराओ, आगे से वो ऐसा ना करे। तो लगभग हमारा गाँव सुधार पर आ रहा है। ऐसी बात कि अगर आपके क्षेत्र में नशे को लेकर आपके पास कोई भी सूचना है, वो आप गुप्त तरीके से मुझे दे दीजिए। आपका नाम सार्वजनिक कहीं नहीं आएगा और त्वरित कार्रवाई कराई जाएगी, मेरा वादा है। चाहे हरिद्वार जनपद नहीं, पूरे उत्तराखंड में कहीं भी आपको पता लगता है कि यहाँ नशा बेचा जा रहा है, इन संबंधित लोगों द्वारा बेचा जा रहा है या इन लोगों पर शक है, आप मुझे अवगत कराएं, हम कार्रवाई करवाएंगे। मैंने आपसे कहा ना कि आप मुझे सिर्फ सूत्र के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवाइए। भगवानपुर ही नहीं, हरिद्वार जनपद के किसी भी कोने में अगर नशा होगा उसके खिलाफ मुहिम चलवाई जाएगी। देखिए, समस्याएं तो सभी क्षेत्रों में हैं और
घाट क्षेत्र में तो लगातार हर गांव में समस्या है और हमारा प्रयास रहेगा कि ये जो क्षेत्र विकास से अछूता रहा है, इसमें विकास की एक लौ हम जलाएं और इस क्षेत्र की जो मुख्य समस्याएं हैं उनका निराकरण करें। जो आदमी विकास भी करा नहीं सकता, जो एक व्यवस्था है एक साधारण सी, पैसा भी आता है, बजट भी आता है, खाते में पैसा आता है विधायक के, अगर वो इंसान वो भी नहीं करा पा रहा है तो आप उससे और क्या आशा रख सकते हैं और वो क्या करा सकता है? इस बात पर थोड़ा विचार सभी लोगों को करना पड़ेगा। की बात अगर हम करें, वास्तविकता ये है कि हमारा ये क्षेत्र भगवानपुर क्षेत्र जिस प्रकार से 80 के दशक में पंजाब की स्थिति हुई थी, पूरी तरह पंजाब पूरा प्रदेश बदहाल हो गया था, बस से बदतर स्थिति वहाँ पर हो गई थी, वही स्थिति में हमारा ये क्षेत्र भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रत्येक गांव में ये कार्य आज से 1-1.5 साल पहले यहाँ पर ये नशे की प्रक्रिया शुरू हुई और ये बढ़ती जा रही है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, कोई आज तक इस क्षेत्र के विधायक ने इस विषय में ना तो किसी अधिकारी से बात की, कितने मौके उनको मिले हैं सदन में आवाज़ उठाने की इस क्षेत्र की समस्याओं की। अगर कभी भी कहीं भी, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, आज तक एक भी मुद्दा, एक भी सवाल इनका सदन में भी नहीं लगा कि भगवानपुर क्षेत्र किस प्रकार के नशे में, यहाँ के नौजवान बच्चे नशे में डूबते जा रहे हैं और ये क्षेत्र बर्बादी की कगार पर है। कहीं भी कोई चिंता इनको नहीं है, इनको चिंता मात्र अपनी कुर्सी ये किस प्रकार से बचे रहे और अपना 5 साल विधायक बनो और 5 साल मौज लो और ख़त्म करो, यही सोच के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। किसी मुद्दे से ना कोई मतलब नहीं, ना किसी क्षेत्र से, ना किसी नौजवान से, ना किसी वृद्ध से कोई मतलब नहीं है। अगर इनको मतलब होता तो ये इतनी गंभीर व्यवस्था हमारी है, इस पर इनको विशेष ध्यान देना चाहिए था और ये मुद्दा सदन में भी उठाना चाहिए था। मुख्यमंत्री जो इस हमारे प्रदेश के हैं उनसे भी जाकर इस विषय में बात करनी चाहिए थी, अधिकारियों से भी इस विषय में बात करनी चाहिए थी और इस पर अंकुश लगवाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इनके बस का कुछ नहीं है, ना ये कुछ कर पाते हैं। देखिए, ये वास्तविकता है। पीडी भट्ट एक ऐसे अधिकारी यहाँ पर भगवानपुर थाने में आए, जब तक वो इस थाने के इंचार्ज रहे हैं, निश्चित रूप से पूरी तरह से जितने भी नशा बेचने वाले लोग यहाँ पर कार्य कर रहे थे उनको पूरी तरह से उन पर कार्रवाई उन्होंने की है। उनमें से बहुत सारे लोगों को जेल भेजने का काम किया है और एक पूरी तरह से अंकुश लगाने का काम उनके माध्यम से नशे पर यहाँ हुआ था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अन्य अधिकारी रहे हैं, अगर प्रयास उनका रहा भी होगा, लेकिन उस इस तरह का प्रयास नहीं रहा है जिस प्रकार से पीडी भट्ट ने यहाँ पर नशे के विरुद्ध में एक अभियान चलाया था और उस अभियान में उनको बहुत सफलता भी मिली। इस विषय में हमने एसएसपी साहब से भी मुलाकात की थी और उनसे भी बताया था कि हमारे क्षेत्र में बड़ा नशे की स्थिति बड़ी ख़राब हो चुकी है और आपको उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमने वहाँ पर भी पीडी भट्ट जी का जिक्र किया था कि उनके रहते वहाँ पर पूरी तरह अंकुश लगा था और जितने भी नशा बेचने वाले लोग थे उन पर कानूनी कार्रवाई उनके माध्यम से की गई थी। एसएसपी साहब ने भी आश्वासन हमें दिया था कि अब इस पर प्रक्रिया को हम आगे उसी प्रकार से बढ़ाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, पुलिस अधिकारियों से, प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि एक बहुत गंभीर समस्या है, इस पर विशेष ध्यान प्रशासन का होना चाहिए, पुलिस प्रशासन का होना चाहिए। और जितने भी लोग नशा यहाँ पर बेचने का काम कर रहे हैं, नौजवान बच्चों को मौत के मुंह में भेजने का काम कर रहे हैं, गलत राह पर डालने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई हो और ऐसे तमाम लोगों को पकड़कर जेल में डाला जाए और निश्चित रूप से जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो पुलिस प्रशासन को, शासन को इन लोगों पर, ऐसे लोगों पर करनी चाहिए। ये जो नशे का जो मामला चल रहा है आजकल, खासकर तौर पर भगवानपुर क्षेत्र में, अभी कुछ दिनों में 4 मौतें लगभग नशे के चक्कर में ही हो गई होगी। हालांकि शासन के सख्त निर्देश हैं कि भाई इस नशे के कारोबार को बिल्कुल बंद करो, मुख्यमंत्री के आदेश हैं और एसएसपी साहब भी बहुत उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन भगवानपुर क्षेत्र में जो नशे का कारोबार है, जो चल रहा है, ये सोचनीय विषय है। और मैं उन जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहूँगा जो घर घर वोट मांगने के लिए जाते हैं, इसी तरह घर घर जाकर नशे के विरुद्ध लोगों को जागरूक क्यों नहीं करते। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें यह है कि सबसे पहले प्रतिबंध जो है उस पर लगना चाहिए कि नशा आ कहाँ से रहा है। अगर हम उस जड़ को पकड़ लेंगे कि भाई यहाँ से नशा आ रहा, तो वो ख़त्म हो जाएगा। जब उन्हें मिलने का नहीं तो पिएंगे कहाँ से। तो इसलिए मैं यहाँ से के जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे भगवानपुर क्षेत्र में, उनसे भी अपील करता हूँ कि जिस तरीके से आप वोट मांगने के लिए जाते हो गांव दर गांव, घर डोर टू डोर, इसी तरह नशे के विरुद्ध भी लोगों को जागरूक करो और जो इस तरीके के उस पर लिप्त हैं शासन को, प्रशासन को कहकर उनको कार्रवाई करवाने की कोशिश करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संकल्प ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए उत्तराखंड पुलिस प्रतिबद्ध है और हम लोग
सभी स्तरों पर, चाहे सूचना तंत्र को मजबूत करने की बात हो या कार्रवाइयों को धरातल पे अमल में लाने की बात हो, निरंतर सकारात्मक रूप से, सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं और सफलताएं भी मिल रही हैं। इसी क्रम में जो नशे के व्यापार में जो संलिप्त लोग थे, उनकी संपत्तियों को फ्रीज करवाने की कार्रवाई भी बड़े पैमाने पर अमल में लाई गई है और अभी भी कुछ कार्रवाइयाँ प्रचलित हैं। जो लोग भी इस तरह के नशे के दुर्व्यापार और परिवहन और बिक्री में लगे हुए हैं, उन सबको चेतावनी है कि वे इससे दूर हो जाएं, ना स्वयं का जीवन बर्बाद करें, ना दूसरों के जीवन को संकटमय बनाएं। उन्हें कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा और उनके साथ उनके परिवारीजन भी उनकी इस पीड़ा का अंग बनेंगे।